बाप, बेटे, बेटी, दामाद, घर दामाद और समधी सब मुफरूर जेल में हैं। तो काम करेंगे तो सुनेंगे भी फिर आप। पार्लियामान में गैर पार्लियामानी जुबान का इस्तेमाल, इल्जाम तराशी और जातियात पर गुफ्तगू। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने गैर पार्लियामानी जुबान के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ दी तो शहबाज शरीफ ने फौरन ही कबूल कर ली। इस पर अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, आइए जानते हैं। किसी कौमियत के हवाले से, किसी सेक्ट के हवाले से, किसी इलाके के हवाले से कत्तन कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। शुक्रिया, ये बहुत ही तकलीफदेह और अफसोसनाक बात है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनके लिए भी अब उन्हें तो कम से कम पार्लियामानी लैंग्वेज से नीचे बिल्कुल उतरना नहीं चाहिए था। काश हमें ये बात ना करनी होती कि हम आपस में एक दूसरे को बताएं कि ऐवान में बात किस तरह करनी है। किसी की ज़ात, किसी की वालिदैन, किसी का सरनेम, इससे परहेज़ करना ज़रूरी है और मेरे ख्याल ज़रूरी सर हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि हमें अवाम ने भेजा हुआ है। हम अपनी यूथ को क्या दिखा रहे हैं, हम नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी ऑफ सिविलाइजेशन क्या दिखा रहे हैं। तो वो पूरा ट्रम्प वर्ल्ड हमने पाकिस्तान के ऊपर भी मुंसलिक कर दिए। नवाज लीग में ठीक है, एक दो थे हमारे, लेकिन वो तो कुदरती इलेक्शन हार गए, तो वो तो है ही नहीं असेंबली में। अब तो दूसरी तरफ से इंस्टिगेट होता है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि पार्लियामान के अंदर गैर पार्लियामानी जुबान का इस्तेमाल किसी तौर जमहूरियत की खिदमत नहीं। पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मुस्बत पार्लियामानी रवायात को फ़रोग़ देना होगा। कैमरामैन मसूद शाहिद के साथ फयाज राजा, डॉन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।